हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज लाई हूँ बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा डिश जो कि है डबल एग शामी बर्गर की। यकीन जाने आप घर पे मौजूद चीज़ों से ये बर्गर बना सकते हो और बच्चे बड़ों सबको खुश कर सकते हो आप। तो अगर आपके घर में ये चीज़ें मौजूद नहीं भी हैं तो आपके घर के आसपास दुकानों से ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और चलें जी, स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद अंडे लिए हैं। इस अंडों में शामिल कर देंगे हम धनिया 2 चम्मच और साथ में आधा चम्मच शामिल कर देंगे हम नमक का। दोनों चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इनके ऊपर एक जाग सी आ जाए। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास से शामी कबाब मौजूद थे जो कि मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए थे। हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। शामी बर्गर हो या आलू की टिक्की हो, कोई भी आपके पास मौजूद हो, आप आसानी से ये बर्गर बना सकते हो। तो अब मैंने एक अदद प्याज लिया है, उसे काटा है, न पानी डाला है और नमक डालकर साइड पे रख देंगे। एक तवा लेंगे, तवे के ऊपर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और उसमें डालेंगे हम जो अंडा फेंट के रखा हुआ था उसे। डालने के बाद हमने इसके ऊपर रख देना है शामी कबाब की टिक्की को। आपने अंडा लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। आपने शामी कबाब के ऊपर भी अंडा लगाना है और जो बन हमारे पास मौजूद है हमने उसके ऊपर भी अंडा लगाकर उसे फ्राई करना है। तो इस वजह से हमने इस बर्गर को जो नाम लिया है वो डबल एग शामी बर्गर है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी तरीके से हम इनको पलटेंगे ताकि जो शामी कबाब हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाएं। तमाम हम शामी कबाब को इस तरह फ्राई करेंगे और तवे के साइड पे रख देंगे जी, जब तक कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 बाय 1 करके तमाम जो मेरे पास शामी कबाब की टिक्कियाँ थी वो फ्राई हो गई हैं। अब हम इसे निकाल देंगे और इसी तवे के ऊपर मज़ीद हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें करेंगे जो हमारे पास बन के पीस पड़े हुए हैं बर्गर बन के, उसे हम फ्राई करेंगे, लेकिन उसे भी हम अंडे पे डिप करके फ्राई करेंगे। सिंपल हमने उसे सेकना नहीं है। अच्छा खासा कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर अंडे में इससे बंद को हम डिप करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। अगर इस दौरान आपको अंडा कम महसूस हो रहा है तो आप अंडे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, मज़ीद अंडे शामिल कर सकते हो जी। यहाँ पर आप देख रहे हो तमाम बर्गर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे दोनों तरफ से। तो हम इसे भी निकाल के साइड पे रख देंगे। बहुत इजी, बहुत मज़ेदार। जब कुछ भी समझ ना आए तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो और बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे इस बर्गर के जी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से दोनों तरफ से हमने बर्गर को सेक लेना है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो हमने जो बन के पीस होते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज़। तो मायोनीज़ को आपने अच्छे तरीके से तमाम बर्गर के पीस के ऊपर लगानी है। आप वो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर मायोनीज़ लगा रही हूँ। आप सिंपल भी लगा सकते हो, चिकन वाली भी लगा सकते हो। मेरे पास यहाँ चिकन वाली मौजूद थी, मैं ये लगा दूँगी। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जो बर्गर हमने तैयार किया था शामी टिक्की को। तो जो अंडे वाले शामी कबाब हैं हम इसके ऊपर रख देंगे और ज़्यादा वेजिटेबल हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करनी। फिर कहूँगी बहुत आसान सी रेसिपी है। सिंपल हमने जो प्याज को नमक लगा के रखा था, वॉश किया है और वॉश करने के बाद छन्ने में रखेंगे ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए और इसे हम शामिल करेंगे। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस। आप सिंपल मैं यहाँ पर मिर्चों वाला केचप यूज़ कर रही हूँ। आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो सादा केचप यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर गार्लिक वाला यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें डालनी है और इसके ऊपर दूसरा हमने बंद का पीस रख देना है। आप देखेंगे, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा। तमाम चीज़ें हमने फ्राई की हैं। आपने इसकी फिलिंग करने के बाद इसको फ्राई नहीं करना, पहले ही तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। ये देख रहे हो आप, देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आसान लगी होगी। आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर पे मेहमान जो आए हों टी टाइम पे, आप उनके लिए भी ये बर्गर बना सकते हो जी।
तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये सिंपल आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाते हुए मत भूलिएगा। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।